आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 3 है आपका सेकंड बुक का समानता, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके चैप्टर 2 हो गए स्वतंत्रता, और इससे पहले फर्स्ट बुक हमने कवर करवा दी गई है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेबस चल रहा है एक तरह से, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी चैप्टरों के निकाल रहे हैं जो आपके टर्म 2 में आने वाले चैप्टर से। तो उसी जो है आज हमने निकाला है समानता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर जो है इस क्वेश्चन से ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अवसरों की समानता क्या है। अवसरों की समानता क्या है, और आपको ये जो है ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में भी पूछा दिया गया था, 4 नंबर में सैंपल पेपर में दिया गया था, लेकिन मेनली ये जो है 2 नंबर में पूछा जाता है कि अवसरों की समानता है वो क्या है। तो अवसरों की समानता क्या है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, उनके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, यही अवसरों की समानता है। अब 2 नंबर में थोड़ा आपको जो है ज्यादा करके लिखना पड़ेगा, जिससे मोटे तौर पर इसका अर्थ ऐसे सामाजिक वातावरण से जिसमें व्यक्ति को क्या है, शिक्षा, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की प्राप्ति में ऐसी चीजों के आधार पर भेदभाव ना किया जाता हो जिन्हें व्यक्ति जो है कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। समान अवसर के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए जो है सरकार और संस्थाएं जो है तरह तरह के उपाय करती है। तो इसके जो है एक तो निर्माण के लिए और इसका जो क्रियान्वयन हो सके उसके लिए सरकार क्या है, तरह तरह की जो संस्थाएं है उसके जो है संस्थाएं है, सरकार और संस्थाएं हो गई, ये उपाय करती रहती है कि किसी के साथ जो है भेदभाव तो नहीं हो रहा। जो मेनली चीजें है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई इनमें। तो ये आपका जो था अवसरों की समानता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पेपर से रिलेटेड, इसको जरूर जो है आपको रेडी करके जाना है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, हम समानता को किस प्रकार जो है बढ़ावा दे सकते हैं, यानी समानता को और ताकतवर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर्स की बात करें, ये क्वेश्चन जो है 2 अंक का पूछा जा सकता है, 2 अंक में। और समानता को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते, तो विशेष जो भी अधिकार दिए गए हैं उनकी समाप्ति करके जो हम जो समानता है उसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब विशेष अधिकार होता क्या है सभी बच्चों को पता ही होगा। जैसे हमने जो है भारत में अगर बात करें तो भारत के क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था भारत का यहाँ का, तो वहां पे हमने जो है विशेष अधिकार दे रखा था इनको कि विशेष राज्य का दर्जा इन्हें प्राप्त था कि आप जो है कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति जो है इधर जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, यहाँ जाकर जो है शादी भी नहीं कर सकता यहाँ की लड़कियों से। ठीक है, तो ये विशेष अधिकार है, एक स्टेट को मिला है तो दूसरे स्टेट इससे है ना कि इन दोनों में तो भेदभाव हो रहा है, असमानता फैल रही है इनके बीच, क्योंकि वहां पे जमीन नहीं ले सकते लेकिन वो यहाँ के जमीन ले सकते। ठीक है, तो इनको कुछ विशेष अधिकार थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है विशेष अधिकार कहलाती है। तो इसमें जो है इसकी समाप्ति करके जो है हम इस समानता की क्या है स्थापना कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। आगे आते हैं हम अगले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है आपका कि विभेदक बर्ताव आधारित लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखकर जो है हमें कुछ अलग बर्ताव आरक्षण की नीति बनाई गई है, जिससे समाज के सभी वर्गों के अवसरों तक जो है समान पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमें कुछ अलग बर्ताव यानी विभेदक बर्ताव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगला ही क्वेश्चन है वो। तो उसमें क्या है कि ऐसे मतलब हमें विभेदक बर्ताव करने चाहिए लोगों के बीच, जिससे वे लोग जो समाज में या जो वर्ग है उनका वो बहुत कमजोर है या कुछ शारीरिक अक्षमताएं हैं उनमें, उनकी वजह से क्या है कि हमें उनके साथ जो है अलग बर्ताव करके उन्हें जो है ऊपर उठाना चाहिए, या जो है आरक्षण की नीति अपनाई गई है। जो वर्ग हो गए, जैसे समाज के जो है काफी सारे वर्ग थे जो पुराने समय में प्रताड़ित किए गए थे। ठीक है, जैसे जो निचली जाति के लोग थे उनको जो है आरक्षण दिया गया, उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। तो इस तरह से उनको लाकर जो है एक दूसरे के बराबर लाने की कोशिश की गई है, और कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम समानता को किस प्रकार जो है बढ़ावा दे सकते हैं। एक तो विशेषाधिकार खत्म कर दो, और एक वे लोग जो ऊपर नहीं उठ सकते उनको जो है सरकार द्वारा कुछ आरक्षण दी जाए जिनसे वो ऊपर उठ सके। तो इस तरह जो है हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता से आप क्या समझते हैं। तो विभेदक बर्ताव यानी अलग अलग बर्ताव जो है
तो उनसे आपको बताना है कि आप क्या समझते हो। तो समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे बात की गई है कि हम जो है अलग अलग बर्ताव करना चाहिए हमें लोगों के साथ, लेकिन वो समय समय पर, मतलब एक उसका टाइम होता है, एक आवश्यकता होती है उसकी, जब करते हैं वो। तो अलग अलग बर्ताव करना भी ठीक होता है, लेकिन किनके साथ? जो लोग दिव्यांग है, ठीक है, जो लोग शारीरिक रूप से असक्षम है, या जो है मैंने आपको जैसे बताया जो ऐसे लोग या ऐसे वर्ग जिनको क्या है कि जो ऊपर नहीं उठ पाए अभी तक, तो उनके साथ कुछ अलग बर्ताव करके उनको बराबर लाना। या दिव्यांग वाला आपका जो है एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिसमें उनके साथ हम अलग बर्ताव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे मेट्रो हो गया आपका, मेट्रो में अगर आप सफर करते होंगे तो यहाँ पे लिखा होता था कि होता है कि ये सीटें जो है सिर्फ दिव्यांगों के लिए है, ठीक है, दिव्यांगों के लिए है। और बस भी हो गया, आप देखेंगे वहां पे भी, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर जो है एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इससे क्या है, विभेदक बर्ताव द्वारा जो हम समानता लाना चाह रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला विभेदक बर्ताव आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, यानी समानता जो है क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन जो है ये जो है 4 अंक में पूछा जाता है, ठीक है, और इसको जरूर रेडी कर लेना। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? अगर समानता नहीं होगी तो गरीबी का जो है शोषण होगा, तो गरीबों का क्या है कि शोषण ना हो सके, इसलिए स्वतंत्रता को बचाने के लिए जो हमें समानता की जरूरत है। भेदभाव व्यवहार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और विकास करने के लिए, ये आपके पॉइंट थे जिससे आप क्या समानता हम जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपका, 4 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो जरूर इसको रेडी कर ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से जो है जहां तक लगता है इससे जो है 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा जो 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर रेडी कर ले। समानता क्या है, अगला क्वेश्चन है समानता क्या है, और समानता के 3 आयामों का आपको वर्णन करना है। समानता के 3 आयाम को बताना है आपको। तो समानता क्या है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पॉइंट लिख रखे हैं, आप कोई दोनों में से एक आपको लिखना है समानता के बारे में। जैसे समानता क्या है, सबके साथ बराबरी, इसका अर्थ मतलब एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, ये समानता है। और दूसरा है सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। तो मैंने 2 लिख रखा है, आपको इन दोनों में से कोई एक देख लेना है, याद कर लेना, उसको लिखना है आपको पेपर में, ठीक है। तो समानता आपने देख लिया क्या है, इसके 3 आयाम। ये क्वेश्चन जो है 4 अंक में भी पूछा जा सकता है और ये 6 अंक में भी पूछा जा सकता है, तो इसको जो है जरूर रेडी कर ले। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 4 नंबर के नजरिए से। यही वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जो है 6 या 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपने समानता क्या है ये जान लिया। अब समानता के 3 आयाम जान लेते। तो समानता के 3 आयाम कौन कौन से? एक राजनीतिक है, ठीक है, आर्थिक है और सामाजिक है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक देख लेते। तो राजनीतिक समानता में सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त है। राजनीतिक समानता में ये शामिल है समान नागरिकता, अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। तो राजनीतिक समानता में आप ये एक्सप्लेन करेंगे। आगे आपका आता है आर्थिक समानता। इसमें क्या है, आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन जो व्यक्ति है या समूह है, उनके बीच की खाई को क्या है, कम करना है। उनके बीच जो खाई है उनको कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धनी या आमदनी पूरी तरह समान, मतलब समान नहीं हो सकती। समान समानता शायद कभी विद्यमान न रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर पर जो है उपलब्धि कराकर व्यक्तियों को की जो हालात है वो सुधारने का मौका देती है। तो आर्थिक समानता में यही है, जो अमीर लोग है और गरीब लोग है, उनकी जो बीच की खाई है, कोई ज्यादा ही अमीर है कोई ज्यादा ही गरीब है, तो उनको इक्वल लाना है, बराबर करने की कोशिश करना है। इनकी जो बीच की खाई है उसको कम करना है। और उनको जो है किसी भी समाज में धनी या जो आमदनी है, यानी अमीर और गरीब दोनों ही रहेगा, और ऐसा संभव मतलब मुमकिन नहीं है कि हम दोनों को बराबर ला दे। लेकिन जो है सरकार समय समय पर जो है ये कोशिश करती है कि थोड़ा तो ऊपर आए, थोड़ा तो ऊपर आए। जो गरीब है उसको अवसर देती है, उपलब्धियां देती है
कि उसको अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। ठीक है, आर्थिक समानता में आप ये लिखेंगे, सामाजिक समानता में राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, शिक्षा हो गया, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये आप सामाजिक जो समानता है इसमें एक्सप्लेन करेंगे। 4 और 6 नंबर के नजरिए से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही वो क्वेश्चन है जो लगता है पेपर में यही आएगा। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक व सामाजिक असमानता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक असमानता क्या है और सामाजिक असमानता क्या है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक असमानता क्या होता है? प्राकृतिक असमानता जो लोग होता है ऐसा मानते हैं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण जो है पैदा होती है। जो प्राकृतिक असमानता है वो कैसे पैदा होती है? उनके अलग अलग चयन, यानी एक तो जन्म से ही कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, प्राकृतिक जो असमानता है ऐसा मानती है कि लोगों की जो जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विविधताओं को बदला नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ सकता है, क्या प्राकृतिक विविधताओं को बदला नहीं जा सकता? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या जो है ऐसे जो है आपका ये क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में बन जाए 4 नंबर में, कि यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विविधताओं को बदला नहीं जा सकता। अपने तर्क दीजिए। तो देखिए प्राकृतिक असमानता है कि वो मान लेती है कि इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे अभी के समय देखेंगे शारीरिक जो रूप से अगर वो ठीक नहीं है, तो जन्म से ही ठीक नहीं है, तो उनको आगे चल के आजकल ऐसे फैसिलिटीज या ऐसे चीजें आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे उनको बदला जा सकता है। पूरी तरह नहीं कह सकते कि हम नहीं बदला जा सकता। ठीक है, प्राकृतिक असमानता में आप ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और सामाजिक असमानता की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक जो असमानता होती है वो समाज में अवसरों के समानता होने या किसी समूह के दूसरे समूह के द्वारा जो है शोषण किए जाने से पैदा होती है। सामाजिक असमानता को समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले लोगों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं। यह विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते। तो आप सभी जानते होंगे पहले के समय पे होता था ज्यादा, लेकिन अभी के समय पे कम है, लेकिन अभी भी है। जाति के नाम पर हो गया, रंग हो गया, वंश के आधार पर जो है भेदभाव तो होता ही है, लेकिन जो है आप देखेंगे कि बौद्धिक, यानी बौद्धिक का मतलब है जो शिक्षित है, एक तरह से शिक्षित व्यक्ति जो है काम करता है और कोई शारीरिक व्यक्ति काम करता है। मान लीजिए कोई एक अपने शरीर से वर्क कर रहा है और कोई एक माइंड से वर्क कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उन्होंने अपने दिमाग में बसा रखा है कि ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं और इनकी जो काम है ये सही, इनका काम अच्छा है, लेकिन ये उतने अच्छे कुशल नहीं है। ठीक है, तो ये मानते हैं, एक भ्रम सा बना रखा है अपने दिमाग में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये था आपका जो है चैप्टर, आपका जो है 3 समानता से निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन थे निकलने वाले जो इंपॉर्टेंट है। और आपके जो है मैं कुछ चीजें बता दूं, आपके प्रैक्टिस पेपर जो है जैसा कि आपको पता होगा तो जरूर कर ले। प्रैक्टिस पेपर 3 आपके पॉलिटिकल साइंस के करवा दिए गए हैं, उनको जरूर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट देख लेना, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जो और भी क्वेश्चन है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस पेपर जरूर सोल्व कर ले। और हर एक सब्जेक्ट का जो हमने 2-2 तो करवा ही दिया है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का 3-3 हो गया, बाकी सभी का 3-3 पूरा कर देंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सकेगी और आप जो है सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।